फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5 ईवीएस पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें, जिसके चैप्टर संख्या 2 कहानी सपेरों की, जिसमें पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है और कहाँ? तो आंसर लिखेंगे, हाँ, मैंने सपेरे को बीन बजाते देखा है। मैंने उसे अपने गांव और शहर में देखा है। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी सांप देखा है और कहाँ पर? तो आंसर लिखेंगे, हाँ, मैंने सांप को देखा है। सांप को हमने सपेरे के पास, घर के नज़दीक और अपने खेतों में देखा है। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें उससे डर लगता है और क्यों? तो आंसर लिखेंगे, हाँ, मुझे सांप से डर लगता है क्योंकि सांप काटने से आदमी मर जाता है। अगला प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है सभी सांप जहरीले होते हैं? आंसर लिखेंगे, नहीं, सभी सांप जहरीले नहीं होते, कुछ ही सांप जहरीले होते हैं। अगला प्रश्न है, तुमने पिछले पाठ में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। सोचो, क्या वह बीन की धुन सुन पाता होगा या बीन के हिलने से ही वह नाचता होगा? आंसर लिखेंगे, असल में सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सर हिलाते हैं, जिसे हम लोग नाचना कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी सांप जानवरों के खेल या नाच होते देखे हैं, जैसे सर्कस में, सड़क पर, पार्क में? कब और कहाँ ऐसा देखा होगा? आंसर लिखेंगे, पिछले महीने मैंने सर्कस में जानवरों को मनोरंजन करते देखा था। अगला प्रश्न है, किस जानवर का खेल दिखा? आंसर लिखेंगे, सर्कस में हाथी, भालू, घोड़ा, शेर आदि का खेल देखा था। मदारी के पास बंदर तथा सपेरे के पास सांप देखा था। अगला प्रश्न है, जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था? आंसर लिखेंगे, जानवरों के प्रति लोगों का व्यवहार अच्छा था। अगला प्रश्न है, क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था? कैसे? आंसर लिखेंगे, सर्कस देखने आए लोग जानवरों को कुछ चिढ़ा रहे थे। अगला प्रश्न है, वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस किस तरह के सवाल उठे? आंसर लिखेंगे, वह खेल देखकर मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठे, जैसे क्या मनोरंजन के लिए जानवरों को तंग करना अच्छी बात है? जानवरों को उनके परिवार से दूर करना क्या ठीक है? जानवरों को पिंजरे में बंद करना क्या सही है? अगला प्रश्न है, मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद में है, अब तुम इन वाक्यों को पूरा करो। आंसर लिखेंगे, मुझे डर लगता है जब कर्तव्य सिखाने वाला डंडा लेकर आता है। मेरी इच्छा है मैं दोबारा जंगल में जाकर रहूं। मैं उदास होता हूं जब खेल ठीक नहीं होता और जब सब नाराज़ हो जाते हैं। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं सब जानवरों को भगाकर जंगल ले जाता। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मुझे बांध कर रखा जाए। अगला है, लिखो। प्रश्न है, सपेरों के अलावा और कौन कौन से लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं? आंसर लिखेंगे, सपेरों के अलावा मदारी, बंदर और भालू पर निर्भर रहता है। किसान और गवाले गोबर और दूध के लिए गाय, भैंस, बकरी, खेती के लिए बैलों पर निर्भर रहते हैं। अगला है, सर्वे जानवर पालने वालों का। प्रश्न है, अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियाँ आदि। कौन सा जानवर है? गाय। कितने जानवर पाले हैं? आंसर लिखेंगे, 4। क्या जानवरों को रखने के लिए अलग अलग जगह हैं? हाँ, पशुपाला होती हैं। उनकी देखभाल कौन करता है? परिवार के सभी सदस्य। वे क्या खाते हैं? वे घास फूस, भूसा और अनाज के दाने खाते हैं। क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं? तब पालने वाला क्या करता है? आंसर लिखेंगे, जानवरों के बीमार पड़ने पर पालने वाला चिकित्सक को बुलाकर उनका इलाज करवाता है। इसी तरह अपने मन से और प्रश्न भी पूछो, जैसे क्या उन्हें समय पर चारा और पानी दिया जाता है? क्या उन्हें कभी खुला भी छोड़ा जाता है? जंगली जानवरों से उनकी सुरक्षा कैसे की जाती है? उनके छोटे बछड़ों का क्या किया जाता है? दूध न देने पर क्या उन्हें घर पर ही रखा जाता है या छोड़ दिया जाता है? अगला है, अपने इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार करो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। आंसर लिखेंगे, किसी अन्य जानवर के बारे में रिपोर्ट तैयार करो और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। हम क्या समझे? प्रश्न है, सरकार ने कानून बना दिया कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ और लिखिए। आंसर लिखेंगे, कोई भी जानवर पिंजरे में रहना
या कैद होना पसंद नहीं करता, इसलिए सरकार का बनाया हुआ यह कानून सही है, परंतु यह कानून जंगली जानवरों के लिए है, जैसे हाथी, शेर, चीता आदि के लिए, न कि पालतू जानवरों के लिए, गाय, भैंस आदि के लिए। इस प्रकार साथियों, आज का चैप्टर संख्या 2 कहानी सफ़ेरों की कंप्लीट होता है। और हाँ, यदि आपको इसका संपूर्ण PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे आप वेबसाइट पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।